104 साल के एक जापानी डॉक्टर शिगेकी नोहरा का कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर की हर बात मानना जरूरी नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जिंदगी मज़ेदार हो जाए। जिंदगी में कुछ रंग भरिए और फिर देखिए कि बीमारियां कैसे आपसे दूर भागती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, आज मैं स्वास्थ्य पे बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि स्वस्थ रहना और सुरक्षित रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। दोस्तों, जो व्यवहार में कुशल है वही जीवन में सफल है। बिना अच्छा स्वास्थ्य के सफलता का कोई अर्थ नहीं है। स्वस्थ रहना है तो पेट भरा होना चाहिए और मन खाली होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है और आपका मन शांत है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या है ना कि अधिकतर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है और वे बीमार हैं। तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मजबूत बनाएं, मन को कैसे शांत रखें और कैसे स्वस्थ जीवन जिएं, इसी पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जनवरी 2015 की एक रिपोर्ट पर कुछ बातें करना चाहता हूं। बातें ये हैं कि पूरी दुनिया में गैर संक्रामक रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या 1/3 है और भारत में अगर हम नज़र डालें तो प्रति वर्ष गैर संक्रामक बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या 26.1% जो 2015 में थी और अब बढ़कर 26.2% हो गई है। 2015 में यह आंकड़ा 16 लाख का था जो अब बढ़कर 24 लाख का हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने माना है कि कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और सांस लेने संबंधी जो परेशानियां हैं ये गैर संक्रामक बीमारियों में सबसे प्रमुख है। ये 4 तरह की बीमारियां सबसे अधिक प्रमुख हैं और सबसे अधिक दुनिया में लोगों को प्रभावित कर रही हैं। हम अगर भारत में देखते हैं तो 10 से 15% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। कल तक ये माना जाता था कि ये बीमारी बुजुर्ग होने के बाद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये बीमारी युवाओं को भी जकड़ रही है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं हृदय रोग से मरने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ष हमारे देश में 26% हो गई है और 70% ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे इस बीमारी की गिरफ्त में जा रहे हैं। वहीं अगर हम कैंसर की बात करें तो प्रतिदिन कैंसर से 1300 लोग मरते हैं और ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो प्रतिदिन, जबकि अब ये बीमारी लाइलाज नहीं रही है, इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, फिर भी लोग लापरवाही के कारण प्रतिदिन ट्यूबरक्लोसिस से 1000 लोग मरते हैं। तो ये सब आंकड़े देखने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें कि कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन जीना है तो मैं पहले ही इस पे बात कर चुका हूँ कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है और आपका मन शांत है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में जो जिंदा रखता है वह है उसका लक्ष्य। दोस्तों, जो भी गैर संक्रामक बीमारियां हैं, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और श्वास लेने संबंधी जो बीमारियां हैं जिसका शिकार हर दिन लोग हो रहे हैं, जिससे हर दिन लोग मर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण द्वंद्व, दुख और तनाव है। अगर हम द्वंद्व, दुख और तनाव से खुद को मुक्त कर सकें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें तो हम निश्चित ही अपना स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और पोषक तत्व तो बहुत जरूरी है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है।
और स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से डॉक्टर पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए हमें ही खुद कुछ करना होगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे अपना स्वस्थ जीवन जी पाएँ, इसी पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, खुद स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है हमारा मन। हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। हर दिन हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं और हमारा द्वंद्व बढ़ जाता है, हमारे अंदर दुख पैदा हो जाता है, हम तनाव का शिकार हो जाते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तनाव में फंसता है तो उस तनाव के कारण एड्रीनल और कार्टिसोल नामक 2 तत्व शरीर में रिलीज होते हैं, और ये जब रिलीज होते हैं तो पूरे शरीर के हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं और शरीर के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस पैदा करते हैं, जिसके कारण सबसे पहले हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। उसके बाद हमारी पाचन तंत्र की क्रिया प्रभावित होती है। जो खाना समय से हमारे शरीर में पचना चाहिए उसकी गति बहुत धीरे हो जाती है। फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, धीरे धीरे हमारी किडनी पे असर होता है, और ज़्यादा दिन तक दुख, तनाव और द्वंद्व में रहने के कारण एक साथ कई सारी बीमारियां हम पर अटैक कर देती हैं। और फिर शुरू होता है डॉक्टरों के पास जाना, इलाज कराना। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार खराब इलाज के कारण प्रतिवर्ष 24 लाख लोग मर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से डॉक्टर पर ही निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। तो हम इस द्वंद्व से, दुख से, उन बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ प्रयोग करें, अपने जीवन शैली को बदलें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें, और मन को शांत रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन में इतना पावर है जो आपको हर बीमारी से मुक्त कर सकता है। एक सर्वे के अनुसार जो लोग भी लंबे समय तक ध्यान करते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित ध्यान को फॉलो कीजिए। अपने घर पे अपने डेली रूटीन में ध्यान को शामिल कीजिए और हर रोज़ सुबह ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं भी अपने घर में एक स्वच्छ जगह पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेड पर लेटे लेटे ध्यान कर सकते हैं, या बिल्कुल आप एक चेयर ले लीजिए और उस पर रिलैक्स होकर बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर, और अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ये जो आपका होठ है और ये जो नाक है, इस दोनों के बीच में सेंटर में अपने ध्यान को केंद्रित करके और सिर्फ एक बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को रख के और श्वासों को महसूस कीजिए। श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए देखिए। शुरू में आप श्वास को खींच सकते हैं और उसे छोड़ सकते हैं। ऐसा आप 9 बार कीजिए। श्वास को खींचिए, फिर श्वास को छोड़िए। 9 बार करने के बाद श्वास को शांत होने दीजिए। श्वास अपने सामान्य गति में आ जाएगा और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में एक शांति फैलेगी। आपके शरीर के हर अंग में वह शांति प्रवेश करेगी और शरीर के अंदर जो भी तनाव है उसको बाहर निकालेगी। एक श्वास जो हम लेते हैं, जो हमारे अंदर जाती है, वह श्वास हमारे अंदर फैलकर हमारे शरीर के अंदर जो भी तनाव मौजूद है उसको हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ बाहर निकल जाती है, और इस तरह हर आदमी रिलैक्स फील करता है। प्रकृति ने कितना अच्छा सुंदर हमें शरीर दिया है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के
सारे तंत्र हमारे शरीर के अंदर यह स्थापित कर दिए हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारा श्वास लेना, श्वास छोड़ना। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो सबसे पहले आपकी श्वास से प्रभावित होती है। यानी आपकी जो सामान्य श्वास है उसकी गति बदल जाती है, वो भारी हो जाएगी, वो बोझिल हो जाएगी, श्वास लेने में दिक्कत होगा। और जब श्वास की गति बदलेगी तो मस्तिष्क की स्थिति बदलेगी, और जब मस्तिष्क की स्थिति बदलेगी तो शरीर की स्थिति बदलेगी। तो आपका स्वास्थ्य आपके श्वासों पर निर्भर करता है। और हम हर दिन स्वस्थ रहने के लिए अपने घर में सफाई करते हैं, अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, लेकिन हम अपने श्वासों की सफाई नहीं करते हैं। हम में से, आप में से हर किसी को घर से बाहर जाना पड़ता है। बाहर बहुत तरह की चीज़ें हम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वर्क भी करते हैं। तो जो भी गतिविधियां हैं हमारी, उसकी वजह से हमारी श्वास से प्रभावित होती हैं। और अगर हम कहीं भी 5 मिनट बैठकर श्वास को शांत कर लें तो हमारा मस्तिष्क शांत हो जाएगा, और जब हमारा मस्तिष्क शांत होगा तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। एक और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप शांत रहें या गुस्से में रहें, या आप चल रहे हों या फिर कहीं बैठे हों, एनी टाइम आपका जो दिमाग है आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करता है। और हमारे दिमाग को पता है कि हमारे शरीर को इस समय किस हार्मोन्स की ज़रूरत है, किस तत्व की ज़रूरत है, और जिन तत्वों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उसको हमारा दिमाग एनी टाइम रिलीज करते रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब मनुष्य तनाव में आ जाता है, दुख में आ जाता है, जब वो चिंता में फंस जाता है, तो उस समय भी हमारा दिमाग हार्मोन्स को, केमिकल्स को रिलीज करता है। लेकिन वो दुख तनाव के समय जो हमारा दिमाग केमिकल्स को रिलीज करता है वो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। और जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, उस समय जो हमारा दिमाग केमिकल्स को, हार्मोन्स को रिलीज करता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो आप वही उसी केमिकल को पूरा करने के लिए आप बाहर से लेते हैं दवा के रूप में। आप एलोपैथ लीजिए, होम्योपैथ लीजिए, आयुर्वेद की कोई भी दवा लीजिए, तो आप ले क्या रहे हैं? आप केमिकल ही तो ले रहे हैं। और जब हार्मोन इम्बैलेंस पैदा होता है तो आपके शरीर में कुछ केमिकल की कमी महसूस होती है, जो आवश्यक तत्व हैं वह हमारा दिमाग रिलीज नहीं कर पाता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम बाहर के केमिकल लेते हैं, एलोपैथ के रूप में, होम्योपैथ के रूप में और आयुर्वेद के रूप में। और अगर हम अपने मन को शांत रख सकें और खुश रह सकें तो हमारा जो दिमाग है वो आवश्यक तत्वों को रिलीज कर देगा, और इस स्थिति में हमें बाहर से कोई केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए और भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। हम सुबह ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, सुपर ब्रेन योगा कर सकते हैं, और दिन में जब हमें समय मिलता है तो हम कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप डायरी लिखिए, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप किताब पढ़ सकते हैं, या अगर आप चित्रकारी जानते हैं तो चित्रकारी कीजिए, या अपने घर के आसपास अगर खाली जगह हो तो वहाँ पे कुछ प्लांट लगाइए, पौधे लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। तो आप अपने जीवन में डेली कुछ परिवर्तन करके, कुछ रचनात्मक कार्य करके, जिससे आपको खुशी मिले, वो काम करके अपने को खुश रख सकते हैं, अपने को शांत रख सकते हैं। और इस तरह दोस्तों आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके कि हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें दे सकते हैं, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे टाइटल के साथ जुड़ा हुआ है। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिएं, और स्वास्थ्य संबंधी कोई इशू हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे और आपकी मदद करेंगे आपको स्वस्थ रहने में। धन्यवाद।